लेकर क्या वार्ता, सफल वार्तालाप हुई, क्या मांगे आपकी मानी गई? देखिए, किसान आज भी डबल इंजन की सरकार से खून के आंसू रो रहा है। किसानों का आदान अनुदान की राशि और बीमा कंपनियों से सेटिंग करके बड़ी बीमा क्लेम की राशि नेताओं ने हड़प ली है, अधिकारियों ने हड़प ली है। उसको लेकर के मालानी का अन्नदाता पिछले काफ़ी समय से सड़कों पर संघर्ष कर रहा था। पिछले 9 दिसंबर को भी घोड़ा मालानी से हज़ारों की संख्या में किसानों ने किसान के साथ ही ट्रैक्टर के साथ बाड़मेर की ओर कूच किया। उस समय भी बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ हमारी वार्ता हुई। उन बातों पर 15 या 20% सहमति बनी और वो धरातल पे काम आई। लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी हम बार बार बाड़मेर कलेक्टर से मिलते रहे, बालोतरा कलेक्टर से मिलते रहे। फिर ये जिले चेंज होने का कार्यक्रम हो गया, लेकिन हमने देखा कहीं न कहीं अन्नदाताओं को परेशान नहीं करे। हमारी जितनी भी संघर्ष समिति के भाई पेड़ा जी, सियोड़ प्रधान बिजला राम जी, सरपंच साहब हरिराम जी, सब लोगों ने प्रयास किया कि बाड़मेर कलेक्टर से मिलें, बालोतरा जिला कलेक्टर से मिलें, किसानों को बिना परेशान किए किसानों की जिन मांगों पे अपनी वार्ता हुई है उसकी और समाधान हो जाए। हम कतई भी नहीं चाहते थे कि अन्नदाता को फिर से सड़कों पे आने को मजबूर करें, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता के घमंड में 7वें आसमान पर सूर मंत्री की तानाशाही की वजह से प्रशासन को बार बार अटकाया गया, लटकाया गया, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो 1.5 महीना बीत जाने के बाद फिर से अन्नदाता सड़कों पर उतरा। आज आपने देखा होगा किस प्रकार सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता के नशे के अंदर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार संभल की भीड़ के अंदर डाकुओं को पकड़ने का प्रयास करती है पुलिस, संघर्ष जो अभियान चलाती है, उसी प्रकार आज गुड़ा मालानी के अन्नदाताओं पे ये बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया। जगह जगह बैरिकेटिंग की गई, सब जगह आरटीओ को बुलाया कि किसानों के ट्रैक्टर सीज करो, ये करो, गाड़ियाँ सीज करो। मैं प्रशासन को साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम बहुत मजबूत किसान हैं, अन्नदाता हैं, अन्न पैदा करके पूरे देश के भंडार भरते हैं। तो आप कौन से खेत की मूली हो? जो अधिकारी हैं वो तो किसान के पैदा किए हुए अन्न खा रहे हैं ना। उनके पिताजी भी कहीं न कहीं खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, आप इस प्रकार किसानों की बात हो वहाँ ऐसी टकराव की स्थिति पैदा नहीं कराएं। फिर आपको घंटे 1.5 घंटे के अंदर किसानों के रास्ते खोलने पड़े, गंतव्य स्थान तक आए। और भी आज इससे 3 गुना भीड़ होती, लेकिन बहुत किसानों को डराया गया कि आपका ट्रैक्टर चीज़ कर देंगे, आपकी गाड़ी चीज़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर भी मैं तो गुड़ा मालानी के किसानों को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ, उनके हौसले को प्रमाण करता हूँ। किस खून के बने हैं गुड़ा मालानी के किसान। इतनी तकलीफों के बावजूद भी आपने देखा होगा करीबन 10 से 12 हज़ार किसान अपने हक और अधिकार की मांग मनवाने के लिए आज गुड़ा मालानी डटे। निश्चित तौर पर अन्नदाता मजबूत हैं। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो पूरे अन्नदाता एक आवाज़ पे लाखों लोग, हज़ारों लोग इकट्ठे करने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारी हनुमान बेनीवाल की सेना है जो बहुत मजबूत है। सोशल मीडिया की एक मैसेज से कहीं पर भी 5 से 7 हज़ार किसान जवान इकट्ठे करने की ताकत कोई रखता है तो वह हनुमान बेनीवाल और उसकी सेना में संघर्ष करने वाला सिपाही रखता है। और आज उसी का परिणाम है कि एक सोशल मीडिया के आह्वान से मात्र 24 घंटे पूर्व तैयारी में बहुत बड़ा हुजूम आज इस गुड़ा मालानी की धरती पर नौजवानों ने और किसान के बेटों ने करके दिखाया। क्या मुख्य मांगे थी जिस पर सहमति? मुख्य मांगे हमारी अनुदान, फसल बीमा क्लेम। देखिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी थी, इसने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। मैं कह रहा हूँ ना, अभी भी बीमा क्लेम के जो बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी हैं वो ऐसे हड़बड़ाट रहे थे, जूझ रहे थे हमारे सामने। ये पेड़ा जी, हम सब साथ में ही थे। लेकिन हम इन बीमा कंपनियों का पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इनके पक्के सबूत होकर के किसानों का जितना भी बीमा क्लेम इन्होंने खाया है ये निकाल नहीं देते, किसानों के खातों में जमा नहीं कर देते, तब तक हम मजबूती से लड़ेंगे और किसानों के सहयोग से जीतेंगे, बीमा कंपनियों को झुकाएंगे। अतिक्रमण को लेकर क्या बात हुई? देखिए, अतिक्रमण, बहुत सारा अतिक्रमण हो गया और प्रशासन हम जैसे लोगों को कोई नोटिस देकर डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। मैंने ये ठान लिया कि किसानों के लिए चाहे हम कितने भी बर्बाद हो जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे, नफ़े नुकसान की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अपना खून देने के भी लिए तैयार है। किसी भी सूरत के अंदर बैक फुट पर नहीं जाएंगे। हमारे ऊपर हज़ारों किसानों की दया है, उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर अन्नदाताओं की जीत कराएंगे। अभी जो गुड़ा मालानी तहसील कार्यालय के सामने पर्यटन विभाग की भूमि और गोसर भूमि है, उस पर जम कर के अतिक्रमण हुआ है। धना सेठों की बिल्डिंगें खड़ी हो रही है,
दूसरी तरफ अन्नदाताओं को परेशान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम हारे नहीं हैं, मजबूती से इन धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ेंगे। जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती तब तक ये जीवन इन बालानी के नौजवानों और किसानों को समर्पित रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी लंबाई लड़नी पड़े। हनुमान बेनीवाल के आशीर्वाद से इसी प्रकार किसानों और नौजवानों की सेवा करती रहेंगे जब तक अन्नदाताओं की जय जयकार नहीं हो जाती।